ऐसा संकेत दे रहा है कि उस R2 पे रेस्ट कर रहा है। हाँ, तो ऐसे में अप्रोच क्या करें? ठीक है, रेस्ट कर रहा है, रेस्ट करने के बाद भागेगा फिर से। दिक्कत क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है, आज मैं बहुत ज़्यादा लेवल स्पेसिफिक आपको अप्रोच नहीं दूंगा। निफ्टी पर एक अप्रोच जो मेरी है, अगर तो हम यहाँ खुले, गिफ्ट निफ्टी सुबह तो खैर 50 पॉइंट नीचे था, वो तो अपॉर्चुनिटी थी। फ्लैट खुलें या नेगेटिव खुलें तो खुलते ही खरीदें निफ्टी पर। अब इस मार्केट के टेक्सचर को आप ट्रस्ट करें। एक लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट फैक्टर। अब ये ट्रस्ट फैक्टर वाला मामला है, तो जहाँ खुले वहाँ पर प्रोवाइडेड ये ना हो कि गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे दिखा रहा है और एक्चुअल ओपनिंग 100 पॉइंट ऊपर हो जाए, ऐसा हो तो नहीं। हाँ, यहाँ खुलें, थोड़ा नीचे खुलें तो वो बाय होगा आपके लिए, और एड जोन होगा 24,350 से 24,400। अगर किसी भी तरीके से सिस्टम में आप लगा के रखिए ऑर्डर 24,350 से 24,400, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 24,280 का, कल का लो का। क्या रिस्क रिवॉर्ड है आपका? 70-80 मैक्सिमम 100 पॉइंट का रिस्क। ये ट्रेड अगर चलेगी 24,800 तक की अगर स्विंग आपको देगी तो 400 पॉइंट का रिवॉर्ड, मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। हाँ, उससे पहले एक रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, जो हमने कल भी बात की थी, 24,500 पे जो कंजेशन जोन था। 24,400 के बाद 24,500 तक का मूव आपको ऑलमोस्ट मिल गया कल की कल, वो बात हुई थी हमारी। लेकिन 24,500 से 24,600 पे एक कंजेशन जोन है, वो अगर क्रॉस हुआ तो 24,600 के बाद फिर सीधा 24,800, वो जो 50% रिट्रेसमेंट वाला जोन है वो। और ये मेरा मानना है कि इस स्विंग में अब आपको कल के लो के स्टॉप के साथ 24,280 के स्टॉप के साथ एक तैयार रहना चाहिए 24,800 से 24,900 पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। वहाँ पर मार्केट का उसके बाद असली टेस्ट होगा जब हम 50% रिट्रेसमेंट पर पहुँचेंगे। तो ये सब थ्योरी है, अगर नहीं चली तो अलग बात है, लेकिन मेरी निफ्टी पर ये थ्योरी है इस समय। तो देखिए, दो चीज़ें, बैंक निफ्टी अब संकेत दे रहा है ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए, और बैंक निफ्टी ने इस पूरी गिरावट में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे का बंद नहीं दिया, और इस पूरी गिरावट में एक बार इसने 20 डेमा को रिक्लेम किया, उसके नीचे नहीं गया। तो बैंक निफ्टी हमेशा से एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स रहा है, और बैंक निफ्टी की इस टेक्सचर के बदलने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है वीकली एक्सपायरी के ख़त्म होने का। वीकली एक्सपायरी के ख़त्म होने से ट्रेडर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी की जो चाल है वो लॉजिकल है, थोड़ी सी नपी तुली है। इवन वो जो थर्सडे को मार्केट गिरा, इस तरीके के अगर एक दो फॉल भी आ रहे हैं, उसमें 1 या 2 दिन की गिरावट में भी ऑप्शंस के आपके लॉजिकल स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब सीधा महीने के एंड का ऑप्शन ले सकते हैं आप, अब वीकली ऑप्शन नहीं ले सकते आप। तो अगर आपने मंथ के एंड का ऑप्शन लिया हुआ है और अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट भी गिर गया है, तो ऑप्शन आपका सिर्फ 100 या 150 रुपये गिरेगा, तो वो आपका स्टॉप लॉस शायद ना ट्रिगर होने दे। तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी खत्म होने से बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स को, और ये चीज़ ट्रेडर्स को समझ में आएगी। अभी ट्रेडर्स को ख़राब लग रहा होगा कि मैं वीकली ऑप्शंस में अब ट्रेड नहीं कर पा रहा बैंक निफ्टी में। ट्रस्ट में 1 साल के बाद आप सभी को थैंक करेंगे कि वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी खत्म हो गई, क्योंकि अब आपका ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव होना शुरू होगा उसकी वजह से। बैंक निफ्टी में लेवल्स की बात करते हैं, 53,000 से 53,200। मैं बैंक निफ्टी पे बड़े लेवल्स की बात कर रहा हूँ, अब छोटे लेवल्स बात करके मतलब ही नहीं है। और उसके बाद 53,500 से 53,800। बैंक निफ्टी में बड़ा सोचें, ये 50, 100, 150 पॉइंट वाला नहीं, ये बड़ा मामला है बैंक निफ्टी में। कल भी देखिए स्क्रीन पर 500 पॉइंट की रैली हुई, और अगर एफआईएस की वापसी हुई जिसके साइंस दिख रहे हैं, तो सबसे पहले बैंक्स लीड करेंगे। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक 3 दिन से क्लोज दे रहा है, जो लगातार बात हुई है कि एचडीएफसी बैंक अब घूम चुका है पूरी तरीके से, और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अब आरबीआई की तरफ से भी आएगी पॉलिसी को लेकर, तो 52,200 के एक स्टॉप के साथ मार्केट में 52,200, यहाँ से करीब 500 पॉइंट नीचे, क्योंकि यहाँ से भी रिवॉर्ड 500 पॉइंट 2,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग रहने की एक ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं।